सभी भाई बहनों को ओम शांति। एक ब्रह्मा कुमार भाई थे, तो अचानक चलते चलते 10 साल के बाद उन्होंने शादी कर ली। माना ज्ञान में 10 साल हो गए थे चलते चलते। फिर उनके मन में कुछ विचार आया तो अचानक से उन्होंने शादी कर ली। फिर वो शादी के बाद मिले सभी भाई बहनों से, और सभी ने पूछा, और भाई जी कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा, भगवान की कसम नाक में दम है, खुशियाँ तो भाड़ में गई, गम ही गम है। साड़ी न लाने पे बीवी ये करती है, बात ही बात में बेलन pकड़ती है और कहती है देखते हैं तुम हो कि हम हैं, भगवान की कसम नाक में दम है। तो उन्होंने ये कहानी अपनी बहुत एक गाना की तरीके से सुनाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत सुनने में हंसी भी आ रही थी। अगर आप लोगों को भी सुनना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपको पूरी कहानी उनकी सुनाएंगे। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज की यात्रा में फिर से आपका वेलकम है। तो आज देखा जाए इस भयानक दौर में जो हम गुजर रहे हैं, यहाँ परिस्थितियों का सिलसिला बना ही रहता है, और इन परिस्थितियों को हमें कैसे पार करना है तो वो बाबा मुरली के द्वारा हम सभी को टिप्स बताते रहते हैं कि बच्चों कैसे इस संसार सागर से तुम्हें पार होना है। और बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि सतयुग में हमारे ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता है, माना कि हम वहाँ हमेशा जवान ही रहते हैं। बाबा मुरली में कहता है तो हमारे ऊपर बुढ़ापा आता है, क्यों आता है? क्योंकि बाबा ये कहता है कि सबको अपने सांसें गिनती की मिली हुई है। हाँ, बच्चे भी मानते हैं कि सबको अपनी अपनी सांसें गिनती की मिली हुई हैं। अब देखा जाए कि कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर कोई मेरे से ऐसी बात कह देता है कि हमें बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है, तो मेरी सांसें पता कैसे चलती हैं? तेज तेज सांस चलेगी तो जाहिर है बुढ़ापा जल्दी से आएगा। और अगर बुढ़ापा अपने ऊपर नहीं लाना है तो हमें क्या करना होगा? अपनी सांसों को धीरे धीरे चलाएंगे। जब हम कभी देखें तो बहुत रिलैक्स मूड में होते हैं, बहुत खुशी के मूड में होते हैं, तो मेरी सांसें पता कैसे चलती हैं? टिक 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 करके धीरे धीरे चलती हैं। और जब हम कभी बहुत टेंशन में होते हैं या गुस्सा होते हैं या किसी से आपस में कुछ हो जाता है तो मेरी सांस कैसे चलती है? जल्दी जल्दी चलती है। अगर मेरी सांसें बहुत जल्दी जल्दी से चलेंगी तो बुढ़ापा जल्दी आएगा, और सांसें हमारी धीरे धीरे चलेंगी तो बुढ़ापा देर में ही आएगा। सबको अपनी सांसें गिनती की मिली हैं, जल्दी जल्दी से करके चला के निकाल देंगे तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा मेरे ऊपर। यही कारण है कि लोग 50 साल के होते हैं और लगता है कि वो 60 साल के हो गए हैं, क्योंकि सतयुग में कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और ये कलयुग है और बाबा के बच्चों के लिए संगम युग है। तो परिस्थितियों का दौर है, चलता ही रहता है। तो बाबा ने हम बच्चों को समझ दी है कि स्व स्थिति ठीक है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हमें अपनी स्व स्थिति को ठीक रखना है। तो परिस्थिति एक पेपर टाइगर है, वो आएगी और चली जाएगी, क्योंकि परिस्थिति बड़ी नहीं है, हम बड़े हैं, बाबा के बच्चे बड़े हैं, मेरा बाबा बड़ा है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम जब कोई परिस्थिति आती है तो हम अपनी चर्चा सब जगह कर देते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि इनकी क्या कमज़ोरी है, और फिर वो उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, और वो आपको उसी बात को लेकर बार बार टॉर्चर करेंगे, आपको परेशान करेंगे। आप ऑटोमेटिक डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन ना आए उसका कारण क्या है? स्वयं से बात करना सीख जाओ। आज हम अपने आप से बात नहीं करते हैं, सारी दुनिया से बात करते हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो मेरे साथ ऐसा करता है। और कभी देखा जाए हमने अपने आप से बात की है? नहीं करते हैं। हम अपने आप से बात नहीं करते, यही खालीपन है, और अपनी बात हम दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, वही हमारे टेंशन का कारण बन जाता है। आज देखा जाए टेंशन से 80% बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो कि हमारी खुद की कमज़ोरी है। हम अपनी बातों को दूसरे को बता देते हैं और मुझे टेंशन हो जाता है। एक बार
वो क्या होता है कि जैसे आपस में सास बहुएँ होती हैं, तो अगर सासू माँ ने कुछ कह दिया अपनी बहू से, तो और बहू ने जाके अपने पड़ोसी से कह दिया छतों छत जाके कि मेरे घर ऐसे ऐसे बात हो गई, और पड़ोसी ने जाके उनकी सासू माँ को बता दिया, तो बात वहाँ की वहीं रह गई, और क्या हुआ, बहू को और ज़्यादा टेंशन हो गई। तो हमें सहन भी करना है और समाना भी है, ये हमें आना चाहिए कब हमें सहन करना है और कब हमें समाना है। तो बाबा ने हमें अष्ट शक्तियाँ दी हैं, उन शक्तियों को अपने जीवन में अप्लाई करो, और हमें ये आना चाहिए कब किस शक्ति का हमें प्रयोग करना है, कब किस शक्ति को अपने अंदर धारण करना है, और हम इस समस्या रूपी सागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा मुरली में सारी चीज़ों का हल बताता है। तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर स्वयं में धारण होना चाहिए, और कैसी भी समस्या हो, स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति उसकी आगे कुछ भी नहीं है, एक पेपर टाइगर है। तो हम बहुत जल्दी उस समस्या को पार कर लेंगे और कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। और क्या होगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरा साथी बना हुआ है और मेरे ऊपर बुढ़ापा भी नहीं आएगा, हम ऐसे ही अच्छे दिखते रहेंगे, क्योंकि बाबा मिला है ना। तो बाबा ने जो नई पढ़ाई दी है वो अपने जीवन में हम अप्लाई करेंगे, दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर धारण करना है। ये ज्ञान सुनाने के लिए नहीं है, सुनना भी है और धारण भी करना है। आज हम सुनते तो हैं लेकिन अपने अंदर धारण नहीं करते हैं, इधर से सुना और इधर निकल जाता है, इसलिए हम कैसी भी परिस्थिति में रूठ जाते हैं, रोते हैं, अपने को खालीपन महसूस करते हैं और हम टेंशन के शिकार हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, उसे अपने जीवन में धारण करो और हर कदम में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि बाबा ने इतने हमें वैल्यूज सिखाए हैं, इतनी शक्तियाँ दी हैं, इतना ज्ञान दिया है कि हमें कोई संसार में दे नहीं सकता है। तो हम क्यों खाली अपने को महसूस करें, ज्ञान का सागर बाबा मिला है ना, तो साथ है, तो हमें किस चीज़ की चिंता है। तो आज फिर इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को ओम शांति।